तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो 4 तक का पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 5 से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, फिर ये देखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसको स्किप मत कीजिएगा। ये सब तरह का जो है ना अलजेब्रा में डायरेक्ट आ जाएगा, और फिर अगर आप इस तरह के करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे फंस जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 5 का पहला नंबर क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड आपको करने कह रहा है। बेसिकली क्या कह रहा है आपको कि इसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम इसलिए करवा रहे हैं, हो सकता है कि एग्जाम में नहीं आए, लेकिन इससे क्या होगा कि आप ये सीख जाएंगे कि अगर इतना लंबा दिया रहेगा तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखना सीखिए कि कैसे देख के आप समझेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4x² है, यहाँ 9x² है, यहाँ z 16z का स्क्वायर है, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा क्या याद आएगा कि ये किस फॉर्मूला पे है। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब आप बना पाएंगे, ठीक है। इसका क्या था कि नहीं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy yz और zx 2zx, ठीक है। ये फॉर्मूला था। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना तो इसमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या कभी कभी नहीं भी होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, उतना आपको दिमाग नहीं लगना, डायरेक्ट देखना है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x की जगह पे क्या है 4x² है ना, तो इसको हम डायरेक्ट 2x लिख देंगे। यहाँ पे जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे सीखिए। यहाँ पे 3y है ना, 9y² है ना, तो यहाँ पे प्लस का 3y दे देंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे जब हम बढ़े तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब है या तो y माइनस है या तो z माइनस है। हम देखना सिखा रहे हैं आपको, तभी तो यहाँ पे माइनस आया। अगर यहाँ पे y और z का है कि x वाले में हम देख रहे हैं कि नहीं है, यहाँ पे आप देखें ना, इसका मतलब x के साथ माइनस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है। लेकिन हम क्या देखें कि अगर y के साथ माइनस लगा रहता तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x y माइनस x इंटू वाई है। यहाँ पे देखिए 2xy है, अगर ये वाला y माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस होता। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, z कॉमन है, z। यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि आप देखिएगा कि कहाँ माइनस है, जहाँ जहाँ माइनस है उसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा वेरिएबल है। जो वेरिएबल कॉमन रहेगा उसी के सामने माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे 16z है तो हम 4z लिख देंगे और इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। या तो ये या तो ऐसे भी हम लिखेंगे, तो बात एक ही है, -4z। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। ज़्यादा के चक्कर में मत जाइए, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो सीख गए तो तेजी में आप बना पाएंगे, और इस तरह से बना के हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपको यूज हो जाए। तो ये वाला आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बना कि नहीं बना। बाकी ये जो है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आपको करके दिखा देते हैं, माइनस वाला कर देते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन आएगा, ये सब करने मत बैठिएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आप सीख सके कि इसको जो है a + b का होल क्यूब जो है वो फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो हम आपको ये वाला करके दिखाते हैं, 2a - 3b का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला भी हम एक बार आपको लिख देते हैं। आप ये सब फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखिए, ठीक है। x - y का होल क्यूब, ये होगा x³ - y³ -3xy और x - y, ठीक है। अगर आपको प्लस वाला याद है ना तो भी आप माइनस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x + -y का होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब आप यहाँ पे करके देखिएगा, a का क्यूब करेंगे, ये तो प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। y का क्यूब जब हम करने जाएंगे, आपको पता होगा कि माइनस पे अगर किसी का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर -3xy कैसे आया, क्योंकि वहाँ पे +3xy था, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ रखेंगे तो आप एक याद कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। तो पहले हम करेंगे a का क्यूब, डायरेक्ट यहाँ का क्यूब, तो 8a³ -b का क्यूब 27b का क्यूब -3ab, 3 3 9 2 18,
ए बी इंटू ए माइनस बी 2 इंटू 3b। ठीक है, यही हो गया हमारा, आराम से इस तरह से हो गया। या तो आप इसको गुना कर दीजिएगा या तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक हम इसलिए आपको ये दिखा दिए कि एग्जाम में अगर कहीं ये रहे तो आपको आना चाहिए, कभी कभी ऊपर नीचे कटाने वाला सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, तो वो इतना लंबा चौड़ा लिख देगा तो आप कैसे समझेंगे कि ये ए क्यू माइनस बी के क्यू का फॉर्मूला है, जब तक आप याद नहीं रखेंगे। इसलिए हम बोले कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप करते रहिएगा, मतलब देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त, ये वाला आप कर लीजिएगा, ये सब थोड़ा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अगर करना चाहते हो तो कर भी लेंगे, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बैठेगा। ठीक है, अगला देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, 100 में -1 का क्यूब करके स्क्वायर कर देंगे, इसका 100 में +2 करके क्यूब कर देंगे, इसका क्या करेंगे 1000 में -2 करके क्यूब कर देंगे। हम एक आपको करके दिखा देते हैं, कौन सा करके दिखा दें, 102 वाला करके दिखा देते हैं। ये तो सिंपल है कि 100 में आप 1 करेंगे, ये कर देते हैं हम 102 का क्यूब। ठीक है, कैसे करेंगे 102 का क्यूब, इसको लिखेंगे 100 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मन में ही करना है। ए का क्यूब होता है, इसका क्यूब होता है, प्लस बी का क्यूब होता है, प्लस 3ab, 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। इसका 1 पे पावर 2 3 4 5 6 का कि 2 वो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 300 और 600 हो जाएगा। और 600 को जब इससे मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप देख लीजिएगा अगर नहीं आएगा तो, इसको करेंगे 2 0 और जाएगा, इसको जब करेंगे 600 को इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 10 61 208 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ये इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप या तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, या नहीं तो इस तरह से, जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, हम तो थोड़ा सा लिखे भी ये आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट दिमाग में लिख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये करने बैठिएगा 3 बार, आप सोचिए 100 को 100 से गुना कीजिए, 102 गुना 102 गुना कीजिएगा, फिर 102 से इसको गुना कर दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये अगर आप सीख जाएंगे फॉर्मूला, अगर याद रहेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आप ये और ये खुद से करेंगे। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप आराम से। अगला क्या कह रहा है देखिए, 8 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये भी हमको बड़ा अच्छा लगता है गुणनखंड वाला, ताकि आप समझ सके कि ये है क्या चीज। ये हम इसलिए आपको बताते हैं कि अलजेब्रा में इस तरह का क्वेश्चन आता है और वहाँ पे लड़के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। देखिए, गुणनखंड ज्ञात करना कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये कैसे है देखिए, ए का क्यू है प्लस बी का क्यू प्लस 12ab इतना। ठीक है, हम पहले लिख के दिखाते हैं। 8 का 1 क्या कह रहा है, 8 का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप एग्जाम में जब इस तरह से देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, ये जरूर मेरा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पर बैठेगा। कैसे बैठेगा उसके पहले लिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2a का क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको जब खोलेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको b का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब जो दोनों में है कॉमन मतलब होता है जो दोनों में है, तो 6ab भाई दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जब 6ab निकालिए तो यहाँ पर बच जाएगा 2 2 2 2 और b तो निकाल ही लिए हम यहाँ से, तो a बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर था, 2a था तो एक a बाहर निकाल लिए तो एक बचा, b एक ही था तो हम निकाल ही लिए, 12 में से 6 निकाल लिए थे तो 2 बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे ये पूरा निकाल लिए और यहाँ से एक b निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। तो अब आप अपने देखिए आराम से कि यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3ab है कि नहीं, यही वाला चीज देखिए, ये 3ab आ गया कि नहीं, a यहाँ पे b यहाँ पे और इंटू a प्लस b, यही तो है, a प्लस b यही तो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब। क्या कि अब इसको जब खोलेंगे ना भैया तो ये यही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, या तो इसको, या तो आंसर में आप जब देखेंगे तो ये 3 बार लिखा हुआ है, इसको
इतना में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये ऐसे ही है, ऐसे लिख सकते हैं प्लस बी, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम इसलिए आपको करके दिखाए कि ये जहां रहेगा तो आप देखने आना चाहिए कि क्या है, ये है, ठीक है। इस तरह से काफी सिंप्लीफिकेशन में ऊपर नीचे में आता है, पीआरटी में आता है, कॉमन पेपर में आता है। तो अगर ये आप करे रहेंगे तो ही आप उसको ऐसे लिखेंगे और डायरेक्ट काट देंगे। हम उससे जब पीवाई क्यू कराएंगे तो वो भी बताएंगे, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं। आप सोचेंगे कि आप तो इजी वाला करवा दिए, ठीक है, ये वाला हम करवा देते हैं। चौथा नंबर 8 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 64 AQ BQ माइनस 114 माइनस सॉरी प्लस है ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जब करने गए तो क्या लिखेंगे, हम उसी तरह देखेंगे कि यहाँ पे देखने गए हम 64 है, कैसे लिख सकते हैं, 4 4 4 4 का जब 3 बार क्यों करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 इसको लिख सकते हैं, इसको ए लिख देंगे, इसके ऊपर क्यूब चढ़ा देंगे। यहाँ पे माइनस देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, तो आगे हम सोचेंगे, पर यहाँ पे हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को एज इट इज लिख दिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, 3 3 9 27, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, इसको सोचेंगे आप कैसे, आप देखेंगे कि ये किसका क्यूब है, जिसका क्यूब रहेगा वो लिख देंगे और 3 भी एज इट इज है यहाँ पे लिख दिए। अब हम यहाँ पे आएंगे, 36 कॉमन आ रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ रहा है। 36 को जब 4 टाइम्स करेंगे, 24 2 4 12 तो 14, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4A आ जाएगा, ठीक। उसी तरह कि यहाँ पे 2A था तो एक A निकाल दिए, A बच गया, B एक ही था तो एक बचा, 36 से इसको 4 टाइम देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हम पहले बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होगा, और यहाँ पे ये कितने टाइम इससे जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा। देख लीजिए आप 36 को 3 टाइम देंगे तो 108 आ जाएगा। यहाँ पे A एक ही था, A हम निकाल लिए, B 2 था, B 1 निकाल लिए तो B बच जाएगा। अब आप देखिए और कहिए कि ये A माइनस B का फॉर्मूला पे बैठा कि नहीं बैठा, A का क्यूब माइनस B का क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस B, और इसको जब बाहर निकल के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4A माइनस 3B का होल क्यूब है, ये वाला जो एक्सपेंडेड फॉर्म वर्जन है वो क्या है, इसी का है, ठीक है, 4A माइनस 3B का। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जब तक आप ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म ये नहीं समझेंगे तब तक सिंप्लीफिकेशन आपसे नहीं बनेगा। तो प्लीज़ आप आराम से जो बचा हुआ क्वेश्चन हम नहीं बना है वो बना के देखिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा। बढ़ेंगे हम लोग 9वें नंबर की ओर। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि AQ प्लस BQ बराबर, सत्यापित कीजिए AQ प्लस BQ बराबर इतना हो, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन बस आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये भी कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, AQ प्लस BQ, ये वाला फॉर्मूला पे इसको आपको तोड़ देना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पे इसको, ये वाला फॉर्मूला पे इसको लिखेंगे कैसे हम वो भी आपको बस बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो। 27 4Q प्लस 125 ZQ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 27 का क्यूब प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5Z का क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया AQ, ये हो गया BQ। अब इसको इस फॉर्मूला पे बैठा के आप ऊपर में ही है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 4M का क्यूब माइनस ये किसका है, 7 का है, याद रखिएगा 7N का क्यूब, ठीक है। ये AQ माइनस BQ मतलब XQ माइनस YQ का फॉर्मूला पे आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें दम नहीं है, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम आपको पहले लिखा चुके हैं, पहले क्लास में आप देखिएगा, उसमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे 3x की जगह पे 7x की जगह पे आप 3x का क्यूब चढ़ा देंगे, क्योंकि इसको 27x क्यूब को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये में भी कोई दम नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये वाला भी फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सत्यापित मत कीजिएगा, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे बैठा तो आपको बनाने में आसानी होगा। आपको पता है कि अलजेब्रा भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रखता है, तो ये वाला भी आप याद रखिएगा। ये 13 12 और ये जो है 12 और 13 जो है ये कि x प्लस वाई प्लस जेड, इस कई बार अलजेब्रा में से क्वेश्चन बना है कि x प्लस वाई प्लस जेड हो तो क्या होगा। बस आप ये याद रखिएगा कि जब कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होता है, 3xy होता है। कॉमन सेंस है कि जब ये 0 हो जाएगा तो ये सामने वाले को 0 कर देगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3xy हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, ये सब में भी कोई दम नहीं है, ठीक है। ये घन परिकलन करने कह रहा है बिना फॉर्मूला का, ये क्लास 9th का है, इसको आप मत करने बैठिएगा, ठीक है। जब हम आपको घन कैसे निकालते हैं वो सिखा देंगे तो उसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हैं। मेन क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। संभव कह रहा है, याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए 20, पहले हम लिख लेते हैं, ये है ठीक है। 15 का कौन सा नंबर है, ये 15 का ए नंबर है, ठीक है। ए मान लीजिए, यहाँ तो बॉक्स दिया हुआ लेकिन ए हम बताते हैं। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये एक आयतों का, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ये क्षेत्रफल आपको आयत का दे गया है। ये आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप पहले करके नहीं जाएंगे ना तो वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए कि आयत का क्षेत्रफल आपको ये दे दिया गया, कह रहा है कि संभव, तो आप क्या कीजिए, लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात कीजिए। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई, एरिया बराबर पहले होता क्या है, L इंटू बी होता है, याद रखिएगा। तो आप ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई इससे हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप ध्यान में है या ना, कि लंबाई चौड़ाई यानी कि दो क्वांटिटी हमको मिलना चाहिए। देखिए इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी तो M L और B दो में तोड़ेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में बताइएगा, और मतलब कमेंट में बताइएगा, हम उसको भी समझा देंगे कैसे करते हैं। फिलहाल देख लीजिए कि इसको क्या करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठिएगा, डायरेक्ट देखिए 12 को 5 से करेंगे 60, कितना साइड में लिख देते हैं 0। 12 को 2 से करेंगे कितना हो गया, 12 दूना 24 और 6 कितना होता है 30, यानी कि 300, कितना हो गया 300। अब 300 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 35 आ जाए, गुना करने पर ये 300 आ जाए। मतलब 35 को इस तरह से तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे कि दो अंक जिसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 35 आ जाए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि क्या होगा, 20 और 15 वो दो संख्या होगा, जिसको जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा और गुना करने पर 300 आ जाएगा। तो 25a² एज इट इज माइनस कुछ भी पहले ही लिख दीजिए, 15a पहले लिख दिए, माइनस का 20a लिख दिए, प्लस का 12 लिख दिए। तो आप ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 35 आया कि नहीं है, गुना करेंगे तो 300a² आ गया, मेरा काम बन गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि 5 तो कॉमन है, a भी कॉमन है, ले लिए 25 a 2 था, एक निकाले तो a रह गया, यहाँ पे रह गया 3। यहाँ पे जब हम गए तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हमको माइनस से तो माइनस लेना पड़ेगा, ए नहीं ले सकते, सिर्फ 4 ही ले सकते। तो 5a यहाँ हो गया, माइनस ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि ये दोनों बॉक्स कॉमन था, तो 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस का 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 आ गया कि नहीं, ये वाला एरिया को जब हम ये वाला सिंप्लीफिकेशन, ये वाला जो प्रॉब्लम को सॉल्व किए तो मेरा क्या आ गया, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4 2 में आ गया। या तो आप स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर कोई भी ये पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही क्या कह दिया था आपसे, पॉसिबल कह दिया था। लेकिन l इंटू बी ही हम लोग लिखते हैं, तो ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई में कि बताइए इसका लेंथ कौन सा है, आपको पूछ देगा कि पॉसिबल लेंथ कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो आप ये मत मार दीजिएगा। याद रखिएगा बीपीएससी में मोर देन 1 एबव होता है, तो आपको कौन सा मारना है, 1 ऑफ एबव मारना है। अगला भी हम बना देते हैं क्योंकि ये सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका 15 का दूसरा बॉक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक उसी तरह जब इसको गुना करेंगे, इस दोनों को गुना जब हम करने गए तो कितना आ गया 442, हम पहले ही सॉल्व कर लिए थे ताकि आपको समझा पाए। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 442, 440 हो जाएगा। 35y² ऐसे ही लिखेंगे, सेम उसी प्रोसेस पे करेंगे। तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे हमको ये 28 28y माइनस 15y माइनस 12, जब ये इसको घटाएंगे तो अब देखिए 13 आ गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को 28 और 15, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। कैसे आया वो हम आपको समझा देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया कि इसका गुणनखंड निकाल के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है।
आप ये दोनों में हम कॉमन देखने आए तो देखिए कि 7 दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, ले लिए यहाँ पे 7 ले लिए तो यहाँ 5y बच गया, यहाँ पे ले लिए तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। और यहाँ पे जब हम आए तो देखिए कि दोनों में 3 कॉमन है तो माइनस दोनों में कॉमन है तो ले लिए 3, जब हम ले लिए तो 5y आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब ये दोनों 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 आ गया। तो इसमें ये लेंथ ये ब्रेथ हो गया या ये ब्रेथ ये लेंथ ये ब्रेथ हो गया, आप जिसको मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन जो पहले आएगा उसी को आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि ये एरिया दे दिया और उसका मतलब कह देगा कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, आप इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ मानिए बनाए निकालिए, तो इस तरह से इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब 16वां नंबर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 16 क्या कहता है, ये गलत है, याद रखिएगा। हिंदी वाला बुक, इसलिए हम आपको कहते हैं इंग्लिश को फॉलो कीजिए। हिंदी वाले बुक में यहाँ 6 दे दिया था, हम अभी बनाते बनाते थक गए, बन ही नहीं रहा था। तब जब हम मेरे पास तो दोनों बुक है, इंग्लिश बुक देखे तो देखिए कि यहाँ पे 8 है। आप देखिएगा इंग्लिश हिंदी बुक अगर आपके पास है तो यहाँ पे 6 होगा, उसको 8 कर दीजिएगा। क्या कह रहा है, घनाभों जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव, ये हम बोलने वाले थे, संभव व्यंजक क्या है। ये सब घनाभ दिया हुआ, आपको घनाभ का पता है ना, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो इससे हमको 3 क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। जैसे वहां पे हमको आयत दिया था तो वहां पे 2 क्वांटिटी निकालना था, यहाँ पे ये दे दिया हमको, क्या दे दिया है, घनाभ दे दिया है, तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3x² माइनस 12, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। 3x² माइनस 12, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, पहले इस दोनों में 3 कॉमन लेंगे, 12x है, सॉरी दोनों में क्या ले लेंगे, x ले लेते हैं, पहले x दोनों में कॉमन है, x ले लिए तो यहाँ पे 3x बचा माइनस का 3 बचा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 भी कॉमन था, हम बताएंगे क्यों नहीं लिए पहले। अब इस दोनों में क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, x ले लिए और यहाँ पर x इंटू 3 ले लिए और इसके यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे माइनस 4 बच गया, ठीक है। सॉरी स्मॉल ब्रैकेट ही रहने दीजिए, ये हो गया। तो अब हम देखिए यहाँ 3 क्वांटिटी आया कि नहीं आया, x इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसलिए हम 3 को ले लिए थे आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे x हो गया, 3 हो गया और ये हो गया, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया। तो इसका पॉसिबल जो डायमेंशन आएगा लंबाई चौड़ा बढ़ाएगा वो क्या आ जाएगा, 3x 3 और x माइनस 4, यही होगा घनाभ का 3 जो पॉसिबल आपको ये बोल रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, यही हो जाएगा। याद रखिएगा, या तो आप पहले 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 पहले ले लिए, फिर बाद में x कॉमन लीजिए, या x ले लिए तो 3 ले लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपको आ जाएगा, आप पहले से करके नहीं जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो ये जो है 16 का B, ठीक है, 16 का B ये नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप बना के देखिएगा। बना तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बना दूंगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।